तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुष यादव। टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। तो आज हम एटॉमिक हैबिट्स के 5 लाइफ लेसन सीखेंगे जो हमारे जीवन में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकता है। तो सबसे पहला जो आपका जो लेसन 1 है कि छोटी आदतें बड़ा नतीजा, स्मॉल स्टेप्स बिग रिजल्ट। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आपका जो स्मॉल स्टेप्स है वो आपके जीवन में एक बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप रोज़ 1% बेहतर हो, अगर आप बेहतर करते हैं तो आप साल में 37 गुना आप बेहतर हो सकते हैं। क्योंकि एग्जाम्पल के लिए कि मैं आपको कि एक ब्रिटिश साइकिलिंग कंपनी थी, वो जिन्होंने अपने वहाँ पे उसका रिकॉर्ड पिछले 10 सालों में अच्छा नहीं था। लेकिन उन्होंने एक बार उन्होंने नए कोच को हायर किया, तो नए कोच ने आसपास के टीम मेंबर या स्टाफ से मीटिंग की और उन्होंने ये बोला कि हम किस तरीके से हम हर दिन 1% बेहतर कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने 1 साल तक के लिए जो भी रिकॉर्ड्स थे उनको नोट डाउन करना स्टार्ट किया। उन्होंने हर छोटे छोटे चेंजेस में इम्प्रूव करना स्टार्ट किया, जिसके कारण वो आने वाले सालों में उन्होंने अपने साइकिलिंग रेस में अच्छा परफॉर्म किया और उसके बाद उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। फिर क्योंकि जो आपके स्मॉल स्टेप हैं वही आपको मतलब एक पॉजिटिव इम्पैक्ट की ओर आपको शिफ्ट कर सकते हैं और आपके जीवन में आपको एक विनर बना सकते हैं। अब हम जो अपना नेक्स्ट लेसन है उस कि हमें प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि गोल्स पे। क्योंकि गोल्स बनाना तो अच्छी बात है, गोल ओरिएंटेड होना अच्छी बात है, लेकिन जो गोल्स होते हैं वो विनर्स के भी होते हैं और लूजर्स के भी, दोनों के सेम गोल होते हैं। पर ऐसा क्या होता है कि जो विनर माइंडसेट का व्यक्ति होता है वह अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है, लेकिन जो लूजर माइंडसेट का व्यक्ति है वो 1-2 मंथ के बाद उसका मोटिवेशन लूज हो जाता है, फिर वो उस पर वो वर्क करना बंद कर देता है। रीजन इज प्रोसेस, क्योंकि वो प्रोसेस पे क्योंकि वो प्रोसेस के साथ काम नहीं कर रहा होता। क्योंकि एक्चुअल में हमें लेखक बताता है कि हमें प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए। क्योंकि तो अगर आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप शायद, क्योंकि आप जो है लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। जैसे कि आपको शहडोल से दिल्ली जाना है तो आपको उसके लिए पहले आपको ट्रेन की टिकट्स बुक करनी पड़ेगी, या फिर उसके बाद आपको दिल्ली की डेस्टिनेशन तक जाना होगा। तो इसी तरीके से जो भी उसके लिए अपने लक्ष्य के लिए जो भी सिस्टम है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो उस प्रोसेस को, तो ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। अब जो लेसन नंबर 3 है कि जिसमें लेखक कहते हैं कि पहचान से आदतें बनती हैं। कि आपकी जो आइडेंटिटी है वही आपको आपको वही बनाती है, क्योंकि आपकी पहचान से ही आपको आदतें बनती हैं। आदतें तभी टिकती हैं जब वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। उदाहरण के लिए कि आप कहते हैं कि मुझे पढ़ना है, यह तो सिर्फ एक टास्क है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं एक रीडर हूँ, तो पढ़ना आपकी पहचान बन जाता है। आपका दिमाग आपकी पहचान के साथ मैच करने की कोशिश करता है। अगर आप अपनी पहचान बदलो तो आदतें अपने आप बदल जाएंगी। अब लेसन नंबर 4 है कि अच्छी आदतें आसान बनाओ और बुरी को मुश्किल। तो इसमें जो लेखक कहते हैं कि आपको जो है कि अपनी आदतों को जो आपकी अच्छी आदतें हैं उसको आसान बनाने की कोशिश करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने अपना एक चार फार्मूला दिया था, मतलब क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवार्ड। तो क्यों मतलब मेक इट ऑब्वियस, आदतों को आसान बनाने के लिए बोला था उन्होंने। तो जैसे मान लीजिए कि आपको सुबह योगा करना है, तो आप ये तो आप तो नेक्स्ट दिन ही आपको अपने जो योगा मैट है उसको मतलब बिछा देना चाहिए। अब क्रेविंग, आपको अपनी आदतों को अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। कि जैसे जो भी आदतें हैं कि जैसे आप ब्रश करने के बाद अपने 5 पुशअप कर सकते हैं। और इसी तरीके से आपको रिस्पॉन्स और रिवार्ड पे मतलब उन्होंने फोकस करने के लिए बोला था। फिर लेसन नंबर 5 है कि लगातार रहना मोटिवेशन से बड़ा है। तो उन्होंने कंसिस्टेंसी पे ज़्यादा जोर दिया है, क्योंकि सब कुछ आपको कंसिस्टेंसी ही आपका वो डिफ़ाइन करता है कि हम किस तरीके से हम अपने लक्ष्य की ओर काम करेंगे। क्योंकि कंसिस्टेंसी से हैबिट बनती है और एक समय के बाद जो दिमाग है उस चीज़ को ईजिली प्रोसेस करता है। तो इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ के लिए। तो दोस्तों, आपने जाना कि हैबिट कोई जादू नहीं बल्कि एक साइंस है। और मेरा विज़न है कि मैं अपने चैनल में एक लॉजिकल चीज़ों को प्रमोट करूं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। तो थैंक यू वेरी मच।